एक राजा और रानी एक सुंदर प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उसको संतान की इच्छा थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो व्हाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसके एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो, वह बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसे उसने विश मांगी थी। रानी ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। स्नो व्हाइट की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ स्नो व्हाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वह रोज पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। दूसरी तरफ रानी राज्य के निर्णय भी लेने लगी थी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। अब स्नो व्हाइट एक खूबसूरत युवती हो गई थी। जब एक बार स्नो व्हाइट बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को स्नो व्हाइट की छाया दिखाई दी। वह राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा उधर कुछ नहीं दिखा। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा कि स्नो व्हाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसीलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जाबाज सुरक्षा कर्मी को भेज रही हूँ। रानी ने अपने सुरक्षा कर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो व्हाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। रानी का सुरक्षा कर्मी जब स्नो व्हाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो व्हाइट को वहाँ से जाने के लिए बोला। तब स्नो व्हाइट ने उसे कहा कि वह अपना फर्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने उसे वहाँ से जाने दिया और सबूत के तौर पर वह किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वह दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है, जिससे वह डर गई और वहाँ तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा दूर चलने पर तितलियां उसके चारों ओर मंडराने लगी। तितलियां स्नो व्हाइट का स्कार्फ खींचने लगी और स्नो व्हाइट को लगा जैसे वह तितलियां कहीं जाने के लिए इशारा कर रही है। स्नो व्हाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहाँ स्नो व्हाइट को एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई है और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो व्हाइट ने जी भर के उन प्लेटों में से खाना खाया। स्नो व्हाइट बहुत थक गई थी, इसीलिए वह एक बिस्तर पर वहीं सो गई। वह घर 7 बोनों का था। वो बोने सोने की खुदाई करते थे। जब शाम को बोने घर लौटे तो बोनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब 7वें बोने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहाँ पर एक लड़की बिस्तर पर सोई हुई थी। सभी बोने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। बोनों ने उस लड़की को नहीं जगाया और वह वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। जब सुबह स्नो व्हाइट नींद से जगी तो बोनों को देखकर वह डर गई। बोने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बोनों ने स्नो व्हाइट के बारे में पूछा। तब स्नो व्हाइट ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बोने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो व्हाइट मान गई। बोने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो व्हाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी माफ करे, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बोनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो व्हाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो व्हाइट को जान से मारने का प्लान बनाया। उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और ताजे सेब में विष डालकर वह पहाड़ों पर स्थित स्नो व्हाइट के पास पहुंची। बोने उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। स्नो व्हाइट घर पर अकेली थी। जब रानी बूढ़ी औरत
के वेश में वहाँ पहुंची तो उसने सेब लेने के लिए स्नो वाइट को बोला। तब स्नो वाइट बोली कि माँ जी माफ करें, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाजा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वह गिर गई और मर गई। जब बोने घर पर लौटे तब वहाँ उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर गिरे देखा। उन्होंने स्नो वाइट को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट अब मर चुकी थी। तब बोनो ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो वाइट का चेहरा अभी भी उतना फ्रेश है और उसके गाल अभी भी लाल हैं, वह मरी हुई नहीं लग रही है। तब उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद किया जाए, जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहाँ पहुँचा। जब उसने देखा कि कुछ बोने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं, वह राजकुमार स्नो वाइट को देखते ही रह गया और उन बोनों से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बोने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ, यह बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो वाइट को एक झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो वाइट की जान वापस आ गई। स्नो वाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो वाइट बोली कि वह अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो वाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली।